गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बच्चों, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो अभी हम जो वर्ड प्रॉब्लम्स कर रहे हैं वो एक टाइप भी हो जाएगा, वर्ड प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन नंबर्स। ये सबसे बेसिक वर्ड प्रॉब्लम्स होती हैं, सबसे बेसिक वर्ड प्रॉब्लम्स होती हैं। तो वर्ड प्रॉब्लम्स के लिए ना सबसे इंपॉर्टेंट होता है हमें ये डिक्शनरी समझनी। ठीक है, डिक्शनरी का क्या मतलब है? हमारे पास अलग अलग ऑपरेशन के प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड और इक्वल टू, इनके लिए अलग अलग वर्ड्स होते हैं, जो स्पेसिफिक वर्ड्स यूज होते हैं उनको हम देख के बता सकते हैं कि ये अगर वर्ड यूज हुआ है तो हमें कौन सा ऑपरेशन यूज करना है, और हम डायरेक्टली वर्ड प्रॉब्लम को मैथमेटिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, ये आपको हेल्प करेगा आगे जाके। ले लिया? सर टेकन। ओके, सो नाउ वी प्रोसीड विद द सिंपलेस्ट फॉर्म, वर्ड प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन नंबर्स। इससे आपको भी पता लग जाएगा इक्वेशन बनाते कैसे हैं। सपोज एक क्वेश्चन आया कि कॉस्ट ऑफ अ पेन इज 3 times कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक, कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक। ठीक है, समझ आ गया ये? ठीक यस है, सर। तो हमने लेट करा, लेट कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक बी, सर एक्स। कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक बी एक्स, हमने ये लेट कर लिया मान लो। ठीक है, अब इक्वेशन कैसे बनेगी? 3 times सर ऑफ देन वी कैन नोटबुक, सी और द बोल रहा कॉस्ट है ऑफ पेन इज 3x। और बोल रहा है टोटल मनी स्पेंड, मनी स्पेंड इज इक्वल टू, टोटल मनी स्पेंड इज इक्वल टू सपोज 16 रुपीज, ये बोल रहा है, इज इक्वल टू 16 रुपीज। ठीक है, अब ध्यान से देखो, यहाँ पे कह रहा है कॉस्ट ऑफ अ पेन इज 3 times द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक। अब डिक्शनरी पे जाते हैं हम। डिक्शनरी में टाइम्स कहाँ लिखा हुआ है, किस साइन के नीचे लिखा हुआ है? तो मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लीकेशन के नीचे। तो अगर मैंने कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक एक्स ले ली, तो कॉस्ट ऑफ अ पेन क्या हो जाएगा? तो 3x। 3x, थ्री वेरी इंटू गुड। एक्स 3 into x हो जाएगा। अब बहुत अच्छे, अब उसने अगर 1 पेन, टोटल मनी स्पेंड इज ₹16, उसने एक पेन और एक नोटबुक खरीदा है। ठीक है, तो टोटल, अब टोटल कहाँ लिखा है, टोटल कहाँ पे लिखा है? सर अंडर एडिशन। अंडर एडिशन लिखा है, वेरी गुड। तो इन दोनों के जो मनी है, x और 3x, इनको क्या करेंगे हम? सर ऐड। ऐड। अब ये क्या लिखा है? टोटल मनी स्पेंड इज इक्वल टू, यहाँ पे इज ₹16 लिखा भी हो सकता है इंग्लिश में ना, तो इज कहाँ लिखा है? सर इक्वल इक्वल टू। टू के अंडर अंदर। इक्वल टू। टोटल मनी स्पेंड इज 16। आपकी इक्वेशन बन गई कि नहीं बन गई? यस सर। बन गई ना? यही बेसिक तरीका है वर्ड प्रॉब्लम्स करने का, वर्ड प्रॉब्लम समझने का। ठीक है, इस तरीके से हम अपना पहला टाइप करते हैं, वर्ड प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन नंबर्स। देखना बहुत ही सिंपल होगा ये। व्हाट शुड वी ऐड टू ट्वाइस द रैशनल नंबर ऑफ दिस टू गेट दिस? व्हाट शुड वी ऐड? तो सबसे पहले तो क्या ऐड करना चाहिए उसे हम लेट कर लेंगे। तो सर लेट द नंबर बी एक्स। लेट द रिक्वायर्ड नंबर बी एक्स। ठीक है, शुड बी एडिड, एडिड का मतलब सर एडिशन प्लस। प्लस। व्हाट क्या है हमारे यहाँ पे? सर लेट द रिक्वायर्ड नंबर एक्स। तो व्हाट मतलब एक्स हो गया। व्हाट शुड बी क्या? सर एडेड एडिड प्लस। यानी प्लस। ट्वाइस द रैशनल नंबर -7/3, ट्वाइस का मतलब क्या है? तो मल्टीप्लिकेशन 2 इंटू। 2 into, वेरी गुड। यहाँ पे लिखा हुआ था ट्वाइस, 2 into ट्वाइस द रैशनल नंबर, रैशनल नंबर क्या है? तो -7/3। -7/3, ट्वाइस द रैशनल नंबर टू गेट, गेट का कहाँ पे आता है वैल्यू? अंडर इक्वल टू। इक्वल टू, वेरी गुड। टू गेट 3/7। अब इसे सॉल्व कर सकते हैं कि नहीं? क्या वैल्यू आएगी? यस सर।
x इक्वल टू प्लस माइनस So minus माइनस, तो x minus माइनस 14. 2 इंटू 7 14/3 इज इक्वल टू 3/7 implies that x माइनस 14/3 माइनस है, इधर जाके क्या हो जाएगा? So add. ऐड, तो x इक्वल टू 3/7 प्लस 14/3, एलसीएम क्या आएगा? So 21. 21. So it will be 3 into 3 9 plus 14 into 7, which is I think 98, implies that x will be 9 plus 98 यानी 107 upon 21. आपकी x की वैल्यू ये आ गई. So this should be the required number. समझ में आई बात? वंश समझ आया क्वेश्चन की नहीं आया? Yes, sir. Yes, sir. So this is the question. The required number should be x, and since twice the rational number, it is 2 into minus 7/4 minus 7/3, which is minus 14/3. तो x plus minus 14/3 क्योंकि ऐड करना है, इज इक्वल टू 3/7. सॉल्व करेंगे, x की वैल्यू 107/21 और फाइनल आंसर 10. 107/21 should be added to 2 times minus 7/3 to get 3/7. स्मृति समझ आया? स्मृति ध्यान भी नहीं दे रही. टीवी चालू कर लिया क्या? नहीं सर, आपको आवाज नहीं आ रही होती अगर होता तो. तुम म्यूट रखते हो ना अपने आप को ज्यादातर, इस वजह से. अभी नहीं एग्जांपल्स सर. हैं, कर सकते हो आराम से. कॉन्जिक्यूटिव में हम क्या करते हैं? हम कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल में हम दो तरीके से ले सकते हैं, या तो So let the first consecutive number be x, second सर x x plus plus 1 and 1 third x x plus plus 2. 2. कॉन्जिक्यूटिव नंबर होते हैं. कॉन्जिक्यूटिव नंबर होते हैं x, x plus 1, x plus 2, या फिर x minus 1, x और x plus 2. ये तीनों ही ले सकते हो, ये दोनों ही ऑप्शन होते हैं. ठीक है. और कॉन्जिक्यूटिव, ये तो हो गए आपके मल्टीपल्स में कॉन्जिक्यूटिव. सर जैसे अगर Sir? सर किस Sir, अगर after सर x 2 it के should be x plus मल्टीपल्स है तो 1. हम Sir, after x it should be x plus 1. x plus 1. वेरी गुड, मेरे से ही गलती हो गई. हाँ, और कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स में ये दो तीनों ऑप्शन है. 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स सर अगर मैं हैं. बताऊं मल्टीपल्स में क्या होता है? हाँ, मल्टीपल्स में बताओ. सर मल्टीपल्स में जैसे 2 के मल्टीपल्स बोले हुए हैं तो हम लिखेंगे x इंटू x माइनस 1 इंटू 2. हाँ, तो इसमें जैसे मल्टीपल्स ऑफ a है तो ये हो जाएगा x, x प्लस a, x प्लस 2a, या फिर x माइनस a, x, x प्लस a. अगर मान लो मल्टीपल्स ऑफ 11 है Yes, तो क्या sir. क्या हो जाएगा? x माइनस 11, x और x प्लस 11. यहाँ पे x, x प्लस 11, x प्लस 22. ठीक है. तो यही तरीका है. Yes, जैसे sir. इसका एग्जांपल ले लेते हैं. सपोज मल्टीपल्स ऑफ 7 बोलता है, तो हमारे नंबर्स क्या हो सकते हैं? 7, x प्लस 7, x प्लस 2 इंटू 7 यानी 14, या फिर हम ले सकते हैं x माइनस 7, x और x प्लस 7. ये दोनों ही ऑप्शन है आपके पास. आप कोई भी 3 कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल ले सकते हैं ऐसे. तो मल्टीपल के लिए ये दोनों ऑप्शन है, विच इज x, x प्लस a, x प्लस 2a एंड x माइनस a, x, x प्लस a. पर ऐसा नहीं है एक x माइनस a ले लिया, एक x प्लस 2a ले लिया और एक x ले लिया. ये गलत हो जाएगा. जो पेयर, जो सेट कंसीडर कर रहे हो एक बार में, उसके तीनों लेने हैं. अगर आप x माइनस a, x प्लस a वाले ले रहे हो तो यही तीनों लोगे, और अगर x, x प्लस a, x प्लस 2a वाले ले रहे हो तो यही तीनों लोगे. ठीक है. ये चीज ध्यान रखनी है आपको मल्टीपल के केस में. अब मल्टीपल्स ऑफ 11 बोल रहा है तो इट विल बी x, x प्लस 11, x प्लस 22, या फिर x माइनस 11, x, x प्लस 11. पर्सनली मुझे ये पसंद है क्योंकि इनका सम करने पे 3x ही बचता है. ठीक है. इनका सम करोगे तो 3x प्लस 33 बचेगा. समझ आ रहा है? Yes, sir. Yes, So we will not have to transpose the constant value. हाँ, उसमें ट्रांसपोज नहीं करना पड़ेगा बस, पर बाद में माइनस करना पड़ता है. तो कुछ भी कर सकते हो, वट एवर यू लाइक. तो इस केस में इसको आप नोट कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, जो भी है. कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स के केस में आपको x, x प्लस 1, x प्लस 2 लेना है, या x माइनस 1, x, x प्लस 1 लेना है. और ऐसे ही कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स हैं अगर, तो वो x, x प्लस 2, x प्लस 4 हो जाएगा. Plus 4.
या x माइनस 2x और x प्लस 2 हो जाएगा। सिमिलरली अगर कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स भी लेने हैं तो वो भी यही होंगे, सर x वो भी यही होंगे जिसमें x भी एक ऑड नंबर होगा। अगर कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स भी लेने हैं ना 3, तो भी यही होंगे, क्योंकि उनके बीच में भी तो डिफरेंस 2 का ही होता है ना। जैसे 1 3 5, 3 माइनस 1 2 है, 5 माइनस 3 2 है ना। तो ऑड के लिए भी यही Yes, होगा sir. जिसमें x ऑड होगा, इवन के लिए भी यही होगा जिसमें x इवन होगा। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, समझ सकते हो इसे करने के लिए। बाकी इसके बेसिस पे क्वेश्चन है वो मैं दिखा देता हूँ अभी। एक ये क्वेश्चन है, x में 11 के मल्टीपल लेने, तो x प्लस 11 और x प्लस 22 ये हो जाएंगे, इनका ऐड करा, फाइनल आंसर 110, 121 और 132। सिमिलरली क्वेश्चन में भी ऐसा है, क्वेश्चन का अलग है थोड़ा सा। सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम अ नंबर एंड मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाय 1/2, यू गेट 1/8। इसे अभी कर लोगे मेरे ख्याल से, इसे ट्राई करोगे इसे अपने आप? Sir, it is easy. इजी ना? क्या करना है आपको, आप लोग ट्राई भी कर सकते हो इसे, बाकी मैं Sir, बता देता हूँ x सोल्यूशन minus क्या है। 1/2 multiply by लेट द 1/2 is रिक्वायर्ड equal नंबर to बी 1/8. x। तो अभी क्या कह रहा है, सब्ट्रैक्ट हाफ फ्रॉम द नंबर, नंबर में से हाफ सब्ट्रैक्ट किया, एंड मल्टीप्लाई यानी So इनटू multiply by 1/2. 1/2 एंड यू गेट यानी इक्वल टू 1/8। इक्वेशन बन गई। Yes, sir. So then we will use distributive property to open the सॉल्व हो जाएगा। brackets. अब सम ऑफ टू नंबर्स इज 95 एंड वन एक्सीड द अदर बाय 15। एक्सीड का मतलब क्या हो गया? Sir, add. ऐड। तो मतलब इफ ए वन नंबर इज x, अदर नंबर विल बी X plus 15. और सम का मतलब क्या हो गया? Sir, add. ऐड इज इक्वल टू, इज का मतलब इक्वल टू 95. 95। इक्वेशन बन गई, सॉल्व कर सकते हो, सिंपल। ठीक है, इसको करने का एक और तरीका है। अगर ये कह रहा है दो नंबर्स का सम 95 है, दो नंबर्स का सम ऑफ टू नंबर्स इज 95, ठीक है, तो आप एक नंबर को x ले लो, दूसरा क्या हो जाएगा 95 माइनस x, है ना। Yes, sir. और उसके बाद कह रहा है 1 95 एक्सीड, minus x is equal to x plus 15. अभी बताते हैं, 1 एक्सीड द अदर बाय 15। मतलब एक नंबर जो है, मान लो 95 माइनस एक्स बड़ा है, तो वो कितना बड़ा है x से? 15 बड़ा है। ठीक है, और अगर मैं कहता हूँ x बड़ा है, तो मैं कह दूंगा 95 माइनस एक्स से कितना बड़ा है? 15 बड़ा है। आप कोई भी इक्वेशन ले सकते हैं, आपका एक वैल्यू x आ जाएगी। समझ आई बात? Yes, sir. ठीक है, आपकी एक आंसर आराम से आ जाएगा, कोई भी इक्वेशन चल सकती है इसमें। ठीक है, तो दिस इज वन ऑफ द नंबर इज x, अदर इज दिस, और उन दोनों का डिफरेंस एक्सीड बाय का मतलब वैसे तो ऐड करना होता है, तो आप उसको डिफरेंस की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, जैसे 5 एक्सीड 3/2, ये भी लिख सकते हैं ना, वो भी लिख सकते हैं। ये अपनी सहूलियत के ऊपर है, आप मेरे हिसाब से एडिशन वाला करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। देन टू नंबर्स आर इन रेशो दिस, रेशो वाला हम जानते हैं, रेशो वाला क्या करते हैं, अगर दो नंबर कोई भी तरीके की दो चीजें रेशो में दी हैं, तो एक को हम 5x ले लेंगे, दूसरे को 3x ले लेंगे, क्योंकि यहाँ पे रेशो 3x. 5:3 है ना। अगर रेशो 7:8 होता तो नंबर्स को क्या लेते हैं हम? Sir, 7x and 8x. 8x। बहुत अच्छे। अगर रेशो 2:3:5 होता तो तीनों को क्या लेते? Sir, 2x, 3x, 5x. वेरी गुड, 3x 5x। बस सिंपल रेशो के केस में ये ध्यान रखना है, और बाकी इक्वेशन आप बनानी सीख ही गए हो। तो यहाँ पे रेशो 5:3 दिया हुआ है, तो आप नंबर्स 5x और 3x ले लोगे, उनका डिफरेंस 18 है। तो एक बात बताओ, 5x और 3x में से 5x बड़ा होगा या 3x? 5x will be bigger. ऑब्वियसली 5x, क्योंकि 5 इज ग्रेटर देन 3, x तो सेम है। तो 5x माइनस 3x 18 हो जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी, आपके नंबर्स 45 और 27 हो जाएंगे। ठीक है,
बस सिंपल केस। अब 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स एड अप टू 51, तो आप इसमें क्या क्या ले सकते हैं? सर x plus 1 x plus 2. वेरी गुड। या फिर x minus 1 सर x minus 1 x x x और x plus plus 1. 1। वेरी गुड। तो आप इन तीनों को लेंगे, ऐड करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा, आपके 16 17 18 आ जाएगी। बस ऐसे ही तरीके के क्वेश्चंस है। अब मल्टीपल्स ऑफ 8 में क्या क्या लेंगे आप? सर x plus X? 1 and x plus 2 and sub multiply by 8. हाँ, तो उसमें क्या करते हैं, x और x plus 8 और x plus 16 यही लेंगे ना, क्योंकि ये मल्टीपल्स ऑफ 8 है। तो मैंने बताया था x plus 8 और x plus 16 या फिर x minus 8 x plus 8, ये तीनों ऑप्शन हो सकते हैं। ये दोनों ऑप्शन हो सकते हैं, मतलब कि आप ये 3 नंबर ले लीजिए या ये 3 नंबर ले लीजिए। समझ गए? यस सर। हाँ, ये मल्टीपल्स ऑफ 8 होंगे। आप ये भी ले सकते हैं। बस आई थिंक ये नंबर्स वाले क्वेश्चन सब आप आराम से कर लेंगे। 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर ये भी कर लोगे आप, ठीक है। बस क्वेश्चंस टिपिकल आए थोड़े से, तो उन्हें अगर कहीं भी अटको तो उन्हें रुक के समझ लेना। एक बार रुक के समझ लोगे तो तुम्हारे लिए अच्छा ऑप्शन हो जाएगा, ताकि आप उसे वो कर सकें, जस्टिफाई कर सकें। एक बार उसे ढंग से समझ लेंगे तो आप उसे जस्टिफाई कर पाएंगे, ठीक है बच्चे? आप उसे क्या कर पाएंगे? जस्टिफाई कर पाएंगे। जस्टिफाई। जस्टिफाई कर पाएंगे, ठीक है। चलो बाय गाइस, हैव अ नाइस डे। थैंक यू सर। ओके बाय बाय। बाय सर। बाय बाय। स्मृति आप टीवी देख सकते हो। बाय बाय। बाय बाय गाइस।